घर में लड़ाई झगड़ा होने जाए, परिवार में होने जाए, समाज में होने जाए, जब ये तराजू तौल के तो फिर काहे को लड़ाई। लेकिन उस समय हम लोग खत्म हो जाता है नहीं, ये यहाँ की जो विस्मृति होती है, स्मृति होती है, वो विस्मृति में बदल जाता है। भगवान ने कहा कि कोई नहीं, जो आप कह रहे हो वही होना चाहिए, वो हमारे ऊपर लागू। किसी को आपने कह दिया और किसी ने नहीं दिया, लेकर के आपको वापस दे दिया, तो आपको कष्ट होता है। यहाँ साधु नामक को कष्ट हुआ, ऐसा कष्ट हुआ कि पहला अटैक पहुंचा, और जैसे ही अटैक आया धड़ाक से वहीं नीचे गिर गया धड़ाम से, और नीचे गिर करके बेहोश हुआ। जवाई जी ने पानी वानी मार के नाक पक बना करके किसी प्रकार के पंपिंग करके इनको उठाया। बोला क्या बात है भाई, क्यों ऐसा? बोले देखो इसमें तो लता पतराद हो गई, मैंने वो बाबा जी से कह दिया था, वही हुआ है। तो जमाई ने कहा कि मैं थोड़ी ना कुछ किया हूँ ना, बाबा जी किया, आप जो कहे वही तो है। इसलिए इसका मतलब है कि बाबा जी से आपने झूठ बोला है। और एक चीज और बताओ, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय। इसलिए सत्संग करने की आवश्यकता है, इसलिए कथा श्रवण करने की आवश्यकता है। अब ये लाइन जरा अपने अपने लागू करके देखो, ये दोहा जरा अपने अपने ऊपर लागू करके देखो, तो लगेगा कि शायद परमात्मा हमारे अंदर नहीं हो, क्योंकि हम तो झूठे ही के पोटर ही हैं जी, झूठ के ही मोटर ही हैं। काहे को? झूठा ही लेना, झूठा ही देना, और झूठा ही भोजन, झूठ चापेना, रोज तो झूठा ही है, क्या करें हम। लेकिन जैसे ही जमाई ने समझाया कि चलो उन बाबा जी के पास जा करके अपनी गलती की क्षमा करो, जो भी आपने असत्य भाषण किया है उसको उसके हाथ जोड़ करके क्षमा मांगो। भगवान के सामने गया और कहता है कि त्राहि माम शरणागतम, हे भगवान क्षमस्व चापराधन में यदुक्तो तव सन्निधौ एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुल। अनेकों प्रकार के दुख को प्रकट किया, कष्ट को प्रकट किया भगवान के सामने, और भगवान के सामने प्रकट करने के बाद अनेकों प्रकार के क्षमा मांगा है। और क्षमा जैसे ही भगवान के सन्मुख हो, तो जब सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोटि अगनाश ही तब ही। भगवान ने कहते हैं कि जिस समय हमारा सामने बढ़िया से बैठ गया, अगर तक ध्यान लगा करके, तो उसी में अनेकों करोड़ों पापों उसके तुरंत भस्म हो जाते हैं, करोड़ों दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान ने तुरंत कहा कि जा, तेरे मन की इच्छा पूर्ण हो जाए, मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। आए, डांटा बहुत भगवान ने कि तू अपने रास्ते से भटक गया था, तू तो हमारा था, लेकिन हमसे तूने कनेक्शन काट करके और संसार में कनेक्शन को बनाया। तो संसारी क्या मिलता है? संसार से क्या मिलता है? केवल दुख मिलता है, सुख की कोई चाहत नहीं होनी चाहिए। और परमात्मा तो सच्चिदानंद है ना, वो तो केवल आनंद है, वो आनंद प्रदान करता है, और आनंद केवल इनसे मिलता है। संसार से सुख मिल सकता है, लेकिन सुख के बदले में दुख भी मिल सकता है। अब ये आनंद है। बस एक चीज और बताऊं आपको, आनंद एक ऐसा शब्द है, इसका कोई डिक्शनरी में उल्टा बना ही नहीं। आनंद शब्द का उल्टा शब्द बिल्कुल डिक्शनरी में नहीं बना है। आप कुछ अलग आगे अक्षर लगा के उसको उल्टा बना लें, वो अलग विषय है। लेकिन जैसे सुख का शब्द उल्टा दुख है, वैसे आनंद का उल्टा शब्द नहीं है। बना। नहीं बोलना, फिर दोबारा आएंगे तो फिर नहीं बताना उस आनंद का कोई उल्टा शब्द संसार में शास्त्र में बना ही नहीं। कारण बोले आनंद स्वयं परमात्मा से मिलता है, और किसी संसारियों से मिलने वाला नहीं है। और आनंद जब मिल जाएगा भाई साहब, तो आप बता भी नहीं पाएंगे कि कौन सा अनुभव हो रहा, केवल अनुभव करेंगे आप, क्योंकि आनंद परमात्मा से मिलता है, और परमात्मा केवल अनुभव का विषय है। भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसका कोई गारंटी, लेकिन उनकी कृपा अनुभव होगा, ये अनुभव का विषय है। उसी का नाम आनंद है। समझ लेना, परमात्मा से कनेक्शन बना है, बस उसको कायम रखने की आवश्यकता है। वो जैसे ही भगवान ने कहा कि ठीक है अब जाओ, वो अपने मेरी इच्छा से ही बार बार तुमको कष्ट प्राप्त हुआ है, क्योंकि बार बार तूने मन में संकल्प तो करता है, लेकिन वो विकल्प पर छोड़ देता है। हमको एक बात और बताऊं, उसका एक उदाहरण बताता हूँ। हम लोग जो कानपुर से उधर कहिए, कानपुर से इधर वालों को तो नहीं कह सकता हूँ, कानपुर से उधर वाले जो वाराणसी के इर्द गिर्द है, जो बनारस के इर्द गिर्द है, उनमें एक परंपरा है, घर में विवाह जब प्रारंभ होता है जब भगवान की कथा होती है। विवाह का कृत्य जब प्रारंभ होता है जब भगवान की, है ना, ऐसा प्रायः देखने